नमस्ते। आज की क्लास में हम एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो गेम चेंजिंग फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। इसका नाम है MAP फंक्शन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फंक्शन डेटा के साथ काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। सर, एक प्रॉब्लम आ रही है। मान लीजिए मेरे पास दो कॉलम हैं और दोनों में ट्रू या फॉल्स वैल्यूज हैं। अब मुझे हर एक रो में ये चेक करना है कि क्या दोनों कॉलम में ट्रू लिखा है। मैंने नॉर्मल एरे फॉर्मूला लगाने की कोशिश की, पर वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। ये कैसे होगा? अरे, ये तो बहुत अच्छा सवाल है और ये दिक्कत अक्सर आती है। चलो इस स्लाइड से समझते हैं। देखिए, जब आप किसी डेटा रेंज पर इक्वल्स टू माई डेटा +1 जैसा कोई सिंपल मैथ्स ऑपरेशन लगाते हैं, तो एक्सेल उसे हर एक सेल पर बारी बारी से लागू करता है ना? लेकिन एंड और जैसे जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते। वो पूरी रेंज को एक साथ देखते हैं और बस एक सिंगल जवाब देते हैं। वो हर रो के लिए अलग अलग रिजल्ट नहीं दे सकते, और असली प्रॉब्लम यही है। और बस इसी मुश्किल को हल करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, MAP फंक्शन। तो ये MAP फंक्शन करता क्या है? इसका काम है एक कस्टम फंक्शन, जिसे हम लैम्डा कहते हैं, को लेना और उसे आपकी दी हुई रेंज के हर एक सेल पर एक एक करके लागू करना। और इसके बाद ये आपको रिजल्ट्स का एक बिल्कुल नया एरे लौटाता है, जिसका साइज भी बिल्कुल ओरिजिनल एरे जितना ही होता है। कमाल है ना? तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। इसके बस 3 हिस्से होते हैं। पहला है एरे, यानी वो डेटा की रेंज जिस पर हमें काम करना है। दूसरा है लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक छोटी सी रेसिपी है या कुछ निर्देश हैं जो हम एक्सेल को हर एक सेल के लिए देते हैं। और तीसरा है नतीजा। एक्सेल इन दोनों को मिलाता है और रिजल्ट्स का एक नया एरे तैयार कर देता है। मैप की इस ताकत को कि वो हर सेल पर अलग से काम कर सकता है, इसे ठीक से समझने के लिए चलो एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। इस स्लाइड पर देखिए, हमारे पास कुछ सेल्स का डेटा है। अब जैसा कि दिख रहा है, ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है। इसमें नंबर्स के साथ साथ NA जैसा टेक्स्ट भी मिला हुआ है। मान लीजिए हमें इसे साफ करना है और सिर्फ नंबर्स रखने हैं। तो इसके लिए हम ये MAP फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। MAP फंक्शन B5 से D16 तक के हर सेल को देखेगा। फिर लैम्डा फंक्शन हर सेल के लिए एक नियम चलाएगा। यहां हमने हर सेल को A नाम दे दिया है। नियम ये है, इफ इज नंबर A। ये चेक करता है कि सेल A में नंबर है या नहीं। अगर है तो फॉर्मूला +A लौटाता है, जिसका मतलब है कि बस उस नंबर को वैसे का वैसा रख दो। और अगर वो नंबर नहीं है तो ये एम्प्टी लौटाता है, यानी खाली कोटेशन मार्क्स, जो सेल को खाली छोड़ देता है। और ये देखिए नतीजा, क्या कमाल का रिजल्ट आया है। MAP फंक्शन ने हर सेल पर एक एक करके काम किया और हमें एक बिल्कुल साफ सुथरा एरे दे दिया, जिसमें से सारे टेक्स्ट हटा दिए गए हैं। ये परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि MAP हर आइटम पर अलग अलग लॉजिक कैसे लगा सकता है। सर, ये तो समझ आ गया, लेकिन एक और सवाल है। हम MAP का इस्तेमाल कब करें? क्योंकि इक्वल्स टू एरे +1 जैसा एक सिंपल एरे फॉर्मूला भी तो काम करता है। तो इन दोनों में से कब किसे चुनना चाहिए? हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। इस स्लाइड पर देखिए, जब कोई सीधा साधा गणित का काम हो, जैसे हर वैल्यू में 1 जोड़ना, तो उसके लिए मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती। =एरे +1 फॉर्मूला बिल्कुल सही और ज़्यादा तेज भी है। मैप का असली जादू तो तब शुरू होता है जब आपको हर सेल पर कोई ऐसा लॉजिक लगाना हो जो सिंपल मैथ से मुमकिन नहीं है। तो मैप का इस्तेमाल कब करना चाहिए? पहला तो वही जो शुरू में पूछा गया था, जब हर रो पर एंड या और जैसा कोई लॉजिकल टेस्ट करना हो। दूसरा, जब एक ही समय पर एक से ज्यादा एरे पर कोई मुश्किल ऑपरेशन करना हो। और तीसरा, जब किसी ऐसे फंक्शन को जो आमतौर पर सिर्फ एक रिजल्ट देता है, उसे मजबूर करना हो कि वो रिजल्ट्स का एक पूरा एरे दे, जिसे हम एक्सेल की भाषा में स्पिल कराना कहते हैं। ठीक है, तो अब वापस आते हैं उस पहले सवाल पर, जिससे हमने ये पूरी बात शुरू की थी। इस स्लाइड पर हमारे पास वही 2 कॉलम है जिनमें ट्रू और फॉल्स वैल्यूज हैं, और हमारा मकसद है एक तीसरा कॉलम बनाना जो सिर्फ तभी ट्रू दिखाए जब उस रो के दोनों कॉलम में ट्रू हो। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये MAP फॉर्मूला। यहां ध्यान से देखिए, इस बार MAP एक नहीं बल्कि 2 एरे ले रहा है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। फिर लैम्डा फंक्शन हर रो से 2 वैल्यू उठाता है, जिन्हें हमने A और B नाम दिया है, और उन पर एंड A कॉला B का लॉजिक लगाता है। यानी ये सिर्फ उसी रो के A और B को चेक करता है कि क्या दोनों ट्रू हैं। और ये देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट।
एक नया कॉलम जो हर रो के लिए बिल्कुल सही सही बता रहा है कि क्या दोनों शर्तें पूरी हुई हैं। ये वो काम है जो एक नॉर्मल एंड फंक्शन कभी नहीं कर सकता था। मैप ने हमें हर एक रो के लिए एक नतीजा दिया है, ना कि पूरी टेबल के लिए सिर्फ एक। तो कुल मिलाकर बात क्या है? सीधी सी बात यह है कि मैप आपको एक एरे के हर एक आइटम पर अपनी मर्जी का कोई भी नियम लागू करने की पावर देता है। यही इसकी असली ताकत है, हर आइटम पर अलग अलग जाकर काम करने की क्षमता। तो अब जब ये पता चल गया है कि किसी भी नियम को पूरे एरे पर कैसे लागू किया जा सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि आप लोग सबसे पहले अपनी कौन से मुश्किल समस्या को हल करेंगे, क्योंकि अब तो संभावनाएं अनंत हैं।